हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्टार्ट करते हैं दोस्तों 11th ऑफ मई का एडिटोरियल स्टार्ट करने से पहले स्टार्ट करेंगे आज की वोकैबुलरी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एडिटोरियल को देखते हुए। एडिटोरियल को समझने से पहले उसके अंदर जो वर्ड्स होते हैं, जो वोकैबुलरी है, उनको समझना बहुत जरूरी है और यही रीजन है दोस्तों कि हम पहले वोकैबुलरी करते हैं, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वोकैबुलरी। लेकिन उससे पहले ये मेरी विनम्र प्रार्थना है उन सभी स्टूडेंट से या फिर मेरे सभी स्पेक्टेकुलर सभी दोस्तों से, स्पेक्टेटर्स जितने भी बैठे हैं, कि भैया यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, यदि आपने कहीं से भी आप फर्स्ट टाइम आए हैं यहाँ पे, तो प्लीज़ इसको पहले सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। और जितना भी ज़्यादा फीडबैक हो सकता है वो आप मुझे दें, मुझे बताएं कि इस वीडियो को देख के आपको क्या लगा या फिर आपको कैसा महसूस हुआ, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का एडिटोरियल और स्टार्ट करेंगे आज की वोकैबुलरी से। देखते हैं क्या है आज की वोकैबुलरी, आइए। स्टार्ट होती है वोकैबुलरी यहां से। नंबर 1, जैसा कि नंबर 1 दे रखा है उसने, थ्रोज लाइट ऑन। थ्रोज लाइट ऑन मीन्स टू हेल्प टू एक्सप्लेन समथिंग। इट मीन्स हो गया एक्सप्लेन करने में कुछ हेल्प करना। टू हेल्प टू एक्सप्लेन मतलब आपको कोई चीज एक्सप्लेन करनी है किसी चीज को और उसमें जो हेल्प की जाती है वही कहलाती है थ्रोज लाइट ऑन। इसका सिंपल लॉजिकल मीन समझिए, आपने किसी चीज पे लाइट डाली मतलब प्रकाश डाला, मतलब उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की, तो वही है थ्रोज लाइट ऑन मीन्स टू हेल्प टू एक्सप्लेन। एक्सप्लेन करने में सहायता करना, व्याख्या करने में सहायता करना। दोस्तों सेकंड है ओबेसिटी। ओबेसिटी का मतलब होता है मोटापा, फैट या ओवरवेट। नंबर 3 है सोशियोलॉजिकल। सोशियोलॉजिकल मीन्स होता है कंसर्निंग अबाउट ह्यूमन सोसाइटी। सोशियोलॉजिकल मीन्स जो ह्यूमन मानव सोसाइटी के बारे में सोचे, मानव सोसाइटी के लिए थोड़ी चिंताएं रखे, वही कहलाता है सोशियोलॉजिकल। कोई भी चीज, कोई भी पढ़ाई, राइट, या फिर सोशियोलॉजिस्ट जो होता है वो इंसान कहलाता है, एक ऐसा इंसान जो पढ़ता है मानव विज्ञान के बारे में, और सोशियोलॉजिकल वो पढ़ाई कहलाती है। नंबर 4 है दोस्तों इन लाइन विद, जिसका मीन होता है इन अलाइनमेंट और अकॉर्डेंस विद, मतलब एक समरूपता में, एक लाइन में किसी भी चीज को लगा देना कहलाता है इन लाइन विद। नंबर 5 है दोस्तों कोएर्सिव। कोएर्सिव का मीन्स होता है फोर्स और थ्रेट्स। आप सभी जानते हैं कोएर्सिव मतलब फोर्स देना, दबाव देना किसी भी चीज पे कंपेल करना किसी भी चीज को, यही कहलाता है कोएर्सिव, फोर्स या डराना। 6 है दोस्तों एग्नोस्टिक। एग्नोस्टिक कहलाता है अ पर्सन हु बिलीव्स दैट नथिंग इज नोन अबाउट द गॉड और एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। मतलब अ पर्सन, एक इंसान जो ये विश्वास करता है कि भगवान के बारे में नहीं जाना जा सकता, कि भगवान एग्जिस्ट करता है या नहीं, यही कहलाता है एग्नोस्टिक। अ पर्सन हु बिलीव्स, एक इंसान जो विश्वास करता है दैट नथिंग इज नोन ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, कि भगवान है या कैसा है, कैसा दिखता है, जो इसके बारे में बिल्कुल विश्वास नहीं करता, वही कहलाता है एग्नोस्टिक। ठीक है। नंबर 7 है दोस्तों कोएर्स। ये था कोएर्सिव, ये है कोएर्स मीन्स होता है परसुएट करना, किसी को लुभाना, टू डू समथिंग, कुछ करने के लिए बाय यूजिंग फोर्स, लेकिन फोर्स के संग, वही कोएर्सिव का ही भाई है कोएर्स। तो कोएर्सिव फोर्स करते हैं और कोएर्स का मतलब होता है परसुएट करना, किसी को लुभाना, लेकिन वही दबाव देके, प्रेशर देके लुभाना किसी भी चीज को, फोर्स और थ्रेट्स या डरा या धमका के किसी को अट्रैक्ट करना अपनी साइड, वही कहलाता है कोएर्स। ठीक है। वोकैब एक बार फिर देख लेंगे आप, इनकी एक फोटो ले लें, इनकी इमेज रख लें अपने पास, जिससे यह कि आपको रिवाइज करने में आसानी हो। अब देखते हैं कि इनका हमने यूज कैसे किया है आज के एडिटोरियल में और कैसे राइटर ने एक एक वोकैब को समझाया अच्छे से। आइए दोस्तों, यहां से स्टार्ट हुआ है आज की हेडिंग मेजरिंग द चेंज। जो चेंज है, जो भी जैसे भी चेंजेस किए गए हैं किसी भी चीज में, उनको मेजर करना, उनको नापना, मतलब चेंजेस जो हैं, जो परिवर्तन जो है, उनको नापना कि परिवर्तन कैसे हैं, या अच्छे हुए पिछली बार से या नहीं हुए, तो परिवर्तन को नापना, ये है आज की हेडिंग। आगे कहा है ऑन सोशियो इकोनॉमिक सर्वेज। ये जो चेंजेस हुए हैं और इनको जो नापा गया है, किस पर नापा गया है? सोशियो इकोनॉमिक। सोशियो का मतलब होता है, सोशियो मीन्स दोस्तों सोसाइटी, मीन्स जैसे सोसाइटी को हम कहते हैं वही कहता है सोशियो। सोशियो उसकी फॉर्म हो गई सोसाइटी, और इकोनॉमिक मतलब हो गया आर्थिक। तो भैया सोसाइटी और इकोनॉमिक सर्वेज हुए हैं, मतलब सोशल पैरामीटर को देखते हुए और इकोनॉमिकल पैरामीटर को देखते हुए जो सर्वे किए गए हैं उनमें जो चेंजेस आए हैं उनको नापा गया है। ठीक है। आगे कहा है राइटर ने इंडिया शुड इन्वेस्ट मोर टू एनहेंस। इंडिया को इन्वेस्ट करना चाहिए अभी और भी इनहेंस करने में, बढ़ाने में। इनहेंस का मतलब होता है इंक्रीज करना, बढ़ाने में। द रिलायबिलिटी, विश्वसनीयता को, किसकी विश्वसनीयता को? ऑफ वेरियस सोशियो इकोनॉमिक सर्वेज, जो बहुत ही सारे सोशियो और इकोनॉमिक सर्वे हो रहे हैं उन पे लोग कैसे विश्वास करें, इस
के विश्वास को बढ़ाने के लिए अभी चाहिए भारत को कि वो और भी इन्वेस्टमेंट करे और इन्वेस्टमेंट बढ़ाए, जिससे कि लोग विश्वास कर सकें इन सर्वेज पे कि सर्वेज जो हुए हैं ये क्या एक गणना दिखा रहे हैं, ये क्या मूल मंत्र दिखा रहे हैं, क्या इनकी बातें सही है नहीं। तब इंडिया को चाहिए कि इन पे विश्वास कराने के लिए क्या करे, बहुत ज़्यादा अभी इन्वेस्ट करे। इन्वेस्ट का मतलब दोस्तों यहाँ पे टाइम इन्वेस्ट से भी हो सकता है, मनी इन्वेस्ट से भी हो सकता है, लेकिन मनी इन्वेस्ट का यहाँ पे कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पे कहा इंडिया शुड इन्वेस्ट मोर टू एनहेंस, अभी इंडिया को और भी इन्वेस्ट करना पड़ेगा और भी इकोनॉमिक सर्वेज करने पड़ेंगे, सोशियो सर्वे करने पड़ेंगे। ठीक है, आइए दोस्तों देखते हैं राइटर ने क्या लिखा है। यहाँ से स्टार्ट करेंगे, पहले आप पढ़ना, जल्दी से पढ़ जाएं 30 सेकेंड्स में, फिर मैं आपको समझाना चालू करता हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो स्टार्ट करेंगे यहां से, जो 5th एडिशन है ऑफ नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का, जो कि शॉर्ट में कहलाता है NHFS, वो प्रोवाइड कराता है एक कीमती इंसाइट, एक कीमती उदाहरण इन द सेंस यहाँ पे हो गया एक कीमती अंतर्दृष्टि। मतलब किसी भी चीज को जब हम जांचते हैं तो अंदर से जांचते हैं, मतलब पहले अच्छे से उसको जांचा और फिर उसका अध्ययन किया, तो वही होता है इंसाइट, मतलब अंदर की आवाज, अंदर की बात या अंदर से देखना किसी भी चीज को। तो उसने कहा कि NHFS ने प्रोवाइड किया है एक वैल्यूएबल इंसाइट किस पर, इनटू चेंजेस अंडरवे इन इंडियन सोसाइटी, जो इंडियन सोसाइटी के अंतर्गत चेंजेस हुए हैं, जो इंडियन सोसाइटी के अंदर ही अंदर उसमें जो चेंजेस हुए हैं, वही NHFS ने पहले उसकी क्या की, जांच करी और फिर वही उस डाटा प्रोवाइड कराया है। वैल्यूएबल इंसाइट, एक कीमती डाटा, एक कीमती सर्वे जो है वो प्रोवाइड कराया है। आगे क्या कहा गया, इट थ्रोज लाइट, ये बताता है ऑन ट्रेडिशनल पैरामीटर्स की, जो ट्रेडिशनल पैरामीटर्स हैं, मतलब इट थ्रोज लाइट ऑन, ये दिखाता है किसको, ट्रेडिशनल पैरामीटर्स को, मतलब जो परंपरागत पैरामीटर्स चले आ रहे हैं, जैसे परंपरागत जो प्रथाएं चली आ रही हैं उन पे इसने लाइट डाली है। तो इट थ्रोज लाइट ऑन ट्रेडिशनल पैरामीटर्स फॉर इंस्टेंस इम्यूनाइजेशन, जैसे कि इम्यूनाइजेशन अमंग चिल्ड्रन, जैसे कि पहले से हम लोग जांचते हुए आ रहे हैं। NHFS का काम क्या है भाई कि सोसाइटी में क्या क्या चेंजेस हुए इन सब चीज़ों को जांचना, और पहले से क्या क्या जांचा जा रहा है, ये चीज़ें जांची जा रही हैं। इम्यूनाइजेशन अमंग चिल्ड्रन, कि भैया सभी को टीकाकरण हुआ बच्चों को या नहीं हुआ। बर्थ्स इन रजिस्टर्ड हॉस्पिटल फैसिलिटीज, जो बर्थ फैसिलिटी हुई हैं वो रजिस्टर्ड हॉस्पिटल में कितनी रही हैं, कैसी रही हैं। एंड न्यूट्रिशनल लेवल्स, और न्यूट्रिशनल लेवल्स को जांचा गया कि कितने बच्चे जो हैं बहुत ही हेल्दी हैं, कितने बच्चे रोगी हैं, कैसे हैं। इन्हीं सब चीज़ों पे NHFS ने क्या किया, सर्वे किया। आगे क्या कहा गया, आगे कहा दोस्तों राइटर ने, वाइल देयर इज अ जनरल इंप्रूवमेंट, जबकि देखा जाए तो एक आम तौर का इंप्रूवमेंट है इन दीज पैरामीटर्स, इन सभी पैरामीटर्स पर, लेकिन फिर भी देयर आर मिक्स्ड सिग्नल्स इन न्यूट्रिशन। लेकिन यदि हम बात न्यूट्रिशन लेवल की करें कि कितने बच्चे बहुत अच्छे और हेल्दी हैं और कितने कमजोर हैं, इस पे एक मिक्स्ड क्या है, एक जो सिग्नल है वो मिक्स है, मतलब हाँ बच्चे हेल्दी भी हैं और काफ़ी कमजोर भी पैदा हुए हैं। आगे क्या कहा गया, गेन्स इन चाइल्डहुड न्यूट्रिशन वर मिनिमल, मतलब जो हम बात करें उन बच्चों की कि न्यूट्रिशन तौर पे, मतलब हेल्दी तौर पे यदि हम बात करें तो उसमें जो बढ़ावत है, मतलब उसमें जो बढ़त है वो दोस्तों बहुत ही कम है। वर मिनिमल मतलब वो बहुत ही कम तौर पे थी। एज वर इंप्रूवमेंट्स इन ओबेसिटी लेवल्स, यदि हम बात करें किसकी, इंप्रूवमेंट्स हुआ है ओबेसिटी लेवल पे, मतलब जितने भी लोग पहले मोटे हुआ करते थे या फिर मैं यूं कहूं कि उनको ओबेसिटी की जो प्रॉब्लम थी, मोटापे की जो प्रॉब्लम थी, उसमें इंप्रूवमेंट हुआ है। मतलब इस बार यहाँ पे इंडिया में इतने ज़्यादा मोटे लोग नहीं हुए हैं या उनको ओबेसिटी की प्रॉब्लम नहीं हुई है जितने की न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम हुई है। मतलब यदि हम सर्वे में देखा गया कि भैया जितने भी हेल्दी थे, तो पिछली बार हेल्दी थोड़े अधिक थे, लेकिन इस बार हेल्दी की जो एक गणना है वो बहुत कम है, मतलब हेल्दी बच्चे कम हुए हैं बजाय वीक के, राइट। और यदि हम बात करें ओबेसिटी लेवल की, तो इसमें इंप्रूवमेंट हुआ है, मोटापे में थोड़ी कमी आई है, पहले लोग ज़्यादा मोटे हुआ करते थे, अब थोड़े कम है, राइट। दोस्तों आगे
जल्दी से पढ़ें इसको यहां से। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। द प्रिवेलेंस ऑफ एनीमिया। दोस्तों प्रिवेलेंस का मतलब है जो प्रचलन में है, जो कंटिन्यू है, जो कंटिन्यूटी है एनीमिया की, मतलब खून की कमी की। न्यूट्रिशन, भाई खून की कमी कैसे होती है? जब आप में न्यूट्रिशन नहीं होता। तो जो प्रिवेलेंस है, जो प्रचलन में है, जो चीज़ कंटिन्यू है, जैसे कि खून की जो कमी है, हैज़ एक्चुअली वर्सनड, वो एक्चुअल में बहुत खराब हो चुकी है, वो उसकी स्थिति बहुत बदतर हो चुकी है। सिंस कब से? द लास्ट सर्वे इन 2015-16, जो लास्ट सर्वे हुआ था 15-16 में, उससे ज़्यादा खराब हो चुकी है अब खून की कमी। लोगों में, बच्चों में खून की कमी ज़्यादा है। बट लेकिन द सर्वेज मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन इज इट्स इंसाइट इनटू बिहेवियरल एंड सोशियोलॉजिकल चर्न। लेकिन हम बात करें इस सर्वे के मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन की कि ये सर्वे मेजर क्या दिखाता है, तो भैया ये दिखाता है बहुत गहरी चीज को। किसमें? बिहेवियर तौर पे और सोशियोलॉजिकल चर्न पे, मतलब इन दो चीज पे कि लोगों के बिहेवियर और सोशियोलॉजिकल चीज को देखा जाए तो इसमें काफी चेंजेस हैं। आगे क्या कहा गया? आगे कहा गया व्हेन हाइलाइट्स वर मेड पब्लिक लास्ट ईयर। लेकिन जब पब्लिक के सामने हाइलाइट्स रखी गई थी पिछले साल, द फोकस वाज ऑन इंडियाज डिक्लाइनिंग टोटल फर्टिलिटी। तो फोकस क्या था? फोकस था भैया जो इंडिया की गिरती हुई फर्टिलिटी है, मतलब जो जन्म दर है। फर्टिलिटी का मतलब होता है कि मैन और वुमेन से जो बच्चे पैदा किए जाते हैं, बच्चे पैदा होते हैं, उनको बोलते हैं फर्टिलिटी। मतलब द ग्रोथ ऑफ चिल्ड्रन, द ग्रोथ ऑफ चाइल्ड, स्पेशली न्यू बॉर्न। तो भाई उसने कहा व्हेन हाइलाइट्स वर मेड पब्लिक लास्ट ईयर द फोकस वाज ऑन इंडियाज डिक्लाइनिंग टोटल फर्टिलिटी। लेकिन जो लोगों को दिखाया गया था पिछली बार पब्लिक, लास्ट ईयर पब्लिक में जो हाईलाइट की गई थी बात, वो क्या थी? उस पर फोकस किया गया था किस चीज को लेके? भैया जो फर्टिलिटी थी, जो लोगों की फर्टिलिटी थी, उस पर ज्यादा फोकस किया गया था, फर्टिलिटी रेट पे। दैट हैड, जो समय था, फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार के लिए इन द कंट्री हिस्ट्री, मतलब इस कंट्री की हिस्ट्री में, डिप्ड टू बिलो द रिप्लेसमेंट लेवल। जो रिप्लेसमेंट लेवल है वो बिल्कुल बिलो हुआ है, वो बिल्कुल नीचे आया है। और TFR, टोटल फर्टिलिटी रेट ऑफ 2.1, या फिर हम यूं कहें कि वो 2.1 पहुंच गया है। मतलब क्या हुआ कि भैया उसने साफ साफ कहा है कि फर्टिलिटी रेट जो है वो काफी नीचे आ गया। मतलब जो जन्मदर थी वो अब पहले काफी होती थी, लेकिन अब वो जो है वो काफी कम हो गई है, बच्चे अब उतने पैदा नहीं हो रहे हैं। अब क्यों नहीं हो रहे, क्या रीजन है, आगे देखते हैं। इफ द ट्रेंड वर टू परसिस्ट, लेकिन यदि यही ट्रेंड चल रहा होता तो इंडिया की जो पॉपुलेशन है वॉज ऑन द डिक्लाइन, वो डिक्लाइन पर होती, वो बहुत ही नीचे गिर गई होती। इन लाइन विद किसके साथ? व्हाट हैज बीन ऑब्जर्व्ड इन डेवलप्ड कंट्री। जो हम डेवलप्ड कंट्री में देखते हैं कि डेवलप्ड कंट्री में क्या होता है भाई, जितनी भी डेवलप्ड कंट्री होती हैं उनमें लोगों का रेशो तो कम होता है भाई, लोग इतने नहीं होते, जबकि जॉब्स ज्यादा होती हैं, जैसा कि हम सब जानते हैं। तो वही राइटर ने कहा, लेकिन यदि यही चीज हुई होती कि भैया डिक्लाइन हो गई होती पॉपुलेशन, तो वहां पे क्या होता है, यहाँ पे डेवलप्ड कंट्री की तरह उसने तुलना की कि डेवलप्ड कंट्री की तरह हो जाता, लोग कम हो जाते। एंड थ्योरेटिकली मीन्स, और जिसका थ्योरेटिकली मीन्स क्या है, इंप्रूव्ड लिविंग स्टैंडर्ड। यदि लोग कम होते तो लिविंग स्टैंडर्ड जो है वो अपने आप बढ़ जाता। भाई लोग कम है तो जॉब ज्यादा है, जॉब ज्यादा है तो मतलब इकोनॉमिक कंडीशन अपने आप इंप्रूव हो रही है, पर कैपिटा जो है लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ जाता। एंड ग्रेटर जेंडर इक्विटी, और जेंडर इक्विटी जो है मतलब समानता जो है मेल और फीमेल में, वो भी ग्रेड होती, वो भी सही अनुपात में होती। अभी क्या है भैया, मेल ज्यादा है फीमेल कम है। लेकिन यदि हम इन बातों पे ध्यान देते पहले से ही कि भैया जन्मदर इतनी ना हो, लोगों के पास जाते, लोगों को समझ में आता, या लोग पढ़े लिखे होते इतने ज़्यादा कि भाई इतने सारे बच्चे करने से कुछ नहीं होने वाला, तो भाई क्या होता, हम भी डेवलप्ड कंट्री की श्रेणी में आते और जो जन्मदर है वो इतनी ज़्यादा ना होती, जबकि जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो काफ़ी हाई होता। यही है इसका एक समरी बेसिकली कि राइटर ने यहाँ पे क्या कहना चाहा है। राइट, आइए दोस्तों आगे यहां से पढ़ेंगे। TFR का मीन्स होता है दोस्तों टोटल फर्टिलिटी रेट, राइट, TFR।
आइए, यहाँ पे राइटर ने कहा बिकॉज दिस TFR, क्योंकि ये जो टोटल फर्टिलिटी रेट है ये अचीव किया जा चुका था अक्रॉस मोस्ट स्टेट्स, काफ़ी स्टेट्स में, मतलब जो टोटल फर्टिलिटी रेट है ये काफ़ी स्टेट्स में अचीव किया जा चुका था, मतलब काफ़ी स्टेट्स में ये सही चल रहा था। टू नोटेबल एक्सेप्शंस, केवल 2 स्टेट्स को छोड़कर, किन किन को भैया, जिनमें मोस्ट सबसे ज़्यादा पॉपुलैरिटी, मतलब जिसमें सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है, किस किस में, उत्तर प्रदेश में और बिहार में। बाकियों में ये फर्टिलिटी रेट सही चल रहा था, केवल 2 को छोड़ के, बिहार और उत्तर प्रदेश को छोड़ के। इट वॉज ऑल्सो एविडेंस, ये चीज़ और गवाह थी दैट कि पॉपुलेशन डिक्लाइन कुड बी अचीव्ड, कि पॉपुलेशन का गिरना जो है वो अचीव किया जा सकता था बिना किसी दबाव दिए हुए स्टेट पॉलिसीज की, मतलब यदि स्टेट पॉलिसीज नहीं बनाई जाती बिना दबाव दिए भी अचीव किया जा सकता था। एंड फैमिली प्लानिंग हैज स्ट्रक डीप रूट्स, और क्या करते, यदि फैमिली प्लानिंग हैज स्ट्रक डीप रूट्स, यदि फैमिली प्लानिंग अच्छे से की जाती, उनको डीप रूटेड किया जाता कि भैया फैमिली प्लानिंग में क्या करना है, हम दो हमारे दो या हम दो हमारा एक, ऐसी कोई पॉलिसी लाई जाती तो भैया इसको अच्छे से लागू किया जा सकता था बिना किसी कोएर्सिव स्टेट पॉलिसीज के, बिना किसी ऐसी पॉलिसीज के जो कि दबाव देने वाली है। आगे कहा द मोर डिटेल्ड फाइंडिंग्स, यदि हम और आगे भी डिटेल फाइंडिंग्स की बात करें, द मोर, जितनी भी ज़्यादा डिटेल फाइंडिंग्स हैं, जितनी भी ज़्यादा खोजें हैं, मेड पब्लिक लास्ट वीक, उन्होंने पब्लिक को दिखाया, सजेशन दिया दैट दिस डिक्लाइन इज एग्नोस्टिक टू रिलीजन, लेकिन ये जो डिक्लाइन है, ये जो गिरावट है, इज एग्नोस्टिक टू रिलीजन, ये रिलीजन को लेके नहीं है, मतलब इसमें रिलीजन का कोई लेना देना नहीं है कि सिख, पारसी, मुस्लिम, हिंदू, ऐसी कोई बात नहीं है, ये उनके लिए नहीं है जो कि मानते नहीं है रिलीजन को या रिलीजन को मानते हैं, इन सब चीज़ों से परे ये डिक्लाइनेशन दिखाया गया है। राइट, आगे दोस्तों, पढ़ेंगे यहां से, दोस्तों आगे कहा गया जो फर्टिलिटी रेट है, मतलब फर्टिलिटी रेट मतलब सेम कि भाई हस्बैंड और वाइफ को मिलके एक बेबी बॉर्न करना है, तो जो फर्टिलिटी रेट है अमंग मुस्लिम्स में डिप्ड टू 2.3, मतलब वो 2.3% से एक विशेष कम्युनिटी मुस्लिम्स में गिरा है इन 2019-21 के सर्वे में, फ्रॉम 2.6 से लेके। यहाँ पे राइटर ने दोस्तों एक कम्युनिटी को ही आधार बनाया है। ये अक्सर देखा जाता है कि द हिंदू में अक्सर ही एक कम्युनिटी को उछाला जाता है वहाँ पे, और खैर अगेन दैट्स अनदर सब्जेक्ट, बट स्टिल इट्स नॉट गुड, क्योंकि बिकॉज माइट बी द हिंदू, लेकिन आई मीन द हिंदू ऑलवेज सेज कि भाई हम कास्टिज्म नहीं करते, बट इट स्टिल इन मोर ओवर केसेज इट शोज दैट दे डू समथिंग बेसिकली, राइट। तो उसने साफ साफ यहाँ पे लिखा है कम्युनिटी को आधार दिखाते हुए द फर्टिलिटी रेट अमंग मुस्लिम्स जो है उसने डिप किया है 2.3% 2019 से 21 में 2.6% से, इन 2015-16 में जो 2.6 था 2015 से 16 में, वो 2019 से 21 में 2.3% हो गया। द शार्पेस्ट अमंग ऑल रिलीजियस कम्युनिटीज, और यहाँ पे राइटर ने कहा है कि ये सबसे शार्पेस्ट डिक्लाइन है किसमें, अमंग ऑल रिलीजियस कम्युनिटीज में। पैसेज में ऐसी बातें नहीं लिखी जानी चाहिए, खासकर रिलीजियस चीज़ को लेके। एक जगह आप मना करते हैं और एक जगह आप इन्हीं चीज़ों को डाल देते हैं। खैर, आप बात कर रहे हैं इंडिया की, आप बात कर रहे हैं किसी नेशन को लेके, और आपने यहाँ पे अपना तुर्क का पत्ता फेंक दिया, क्या कहते हुए कि भैया मुस्लिम्स और अदर कम्युनिटीज़ की बात कर दी। सो व्हेन कंपेयर टू द 4.4 इन NFHS, व्हेन कंपेयर, जब ये कंपेयर किया गया था NHFS में 4.4% का इन 1992 से 1993 में, अनदर सेट ऑफ सब्जेक्टिव क्वेश्चंस, मतलब ये NHFS के द्वारा जब 1992 से 93 में ये किया गया था तो ये कितना था 4.4%। आगे उसने कहा जो अनदर सेट है, जो दूसरी चीजें हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो हैं, कि भैया जो
एस है वो अटेम्प्ट करता है आंसर देने के लिए यूजिंग हार्ड डाटा इज जेंडर इक्विटी, वो यूज करता है हार्ड डाटा को किसके लिए, जेंडर इक्विटी के लिए। मतलब उसने क्या कहा कि अनदर सेट ऑफ सब्जेक्टिव क्वेश्चंस दैट एनएचएफएस अटेम्प्ट्स टू आंसर यूजिंग हार्ड डाटा इज जेंडर इक्विटी। मतलब जो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चन किस बात पे उठाए गए हैं, वो जेंडर इक्विटी पे उठाए जा रहे हैं। अब तो भैया आगे क्या कहा, लेस देन अ थर्ड ऑफ मैरिड वुमेन, लेस देन अ थर्ड ऑफ मैरिड वुमेन मतलब लेस देन 1/3 ऑफ मैरिड वुमेन जो हैं आर वर्किंग, वो काम कर रही हैं, और नियरली 44% डू नॉट हैव द फ्रीडम, और 44% वुमेन को तो भैया फ्रीडम ही नहीं है क्या करने का, कि वो मार्केट जाएं अकेले। मतलब वुमेनों पे काफी अत्याचार दिखाया गया है कि भैया 1/3 जो है वो तो काम करती हैं घर पे, और 44% वुमेन जो है वो उनको अधिकार ही नहीं है यहाँ पे कि भैया वो मार्केट जाएं, किसमें काम करने जाएं, मतलब उनको रोका जाता है। हाउएवर जबकि हालांकि अ लिटिल ओवर 80% हैव सेड, 80% ने कहा है, 80% ने क्या कहा है कि भैया दैट दे कैन रिफ्यूज डिमांड फॉर सेक्स फ्रॉम देयर हस्बैंड, कि वो भैया बिल्कुल ही मना कर देती हैं किसी भी फर्टिलिटी रेट को लेकर, मतलब कि वो बच्चों को पैदा करने से बिल्कुल ही मना कर देती हैं। दे कैन रिफ्यूज मतलब वो मना कर देती है, मतलब वो मना कर सकती हैं। मतलब 80% जो है उन्होंने साफ साफ दिखाया है कि वो मना कर सकती हैं किस चीज को लेकर, इस डिमांड को लेकर कि फर्टिलिटी रेट को बढ़ाया जाए, मतलब बच्चे पैदा किए जाएं। आगे दोस्तों, अब यहां पे राइटर ने एक चीज क्लियर नहीं करी बिल्कुल भी, आगे उसने मुस्लिम्स को दिखाया और अदर कम्युनिटीज की बात करी, लेकिन ये जो उसने रेशियो दिखाया कि 80% वुमेन जो है या 44% वुमेन जो है ये किस कम्युनिटी से ली गई हैं, ये मुस्लिम कम्युनिटी से ली गई हैं या फिर दूसरी कम्युनिटी से ली गई हैं या फिर ऑल ओवर इंडिया की बात की गई है, तो यहां चीजें क्वेश्चन मार्क में है। दोस्तों यहां से स्टार्ट करेंगे। दोस्तों आगे कहा गया, आइए, दिस हैज इम्प्लीकेशन, ये चीज दिखाता है फॉर लीगल क्वेश्चंस के लिए, मतलब जो भी कानूनी तौर पे क्वेश्चंस हैं सराउंडिंग मैरिटल रेप, मतलब जो मैरिटल रेप से चीजें घिरी हुई होती हैं, ये जो पिछली चीजें दिखाई गई हैं, दिस हैज इम्प्लीकेशंस, ये चीजें इससे आ रही हैं कि मैरिटल रेप को दिखाती हैं, मतलब शादी के बाद भी जो जोर जबरदस्ती की जाती है बच्चे पैदा करने के लिए, ये चीज इन चीजों को दिखाती है। ओनली 72% जो है ऑफ इंडियन मैन वो सोचते हैं कि इट इज नॉट राइट टू कोर्स, कि ये सही नहीं है कि दबाव दिया जाए या डराया जाए या फोर्स किया जाए वुमेन को सेक्स के लिए, यदि उन्होंने डिनाई कर दिया है, यदि वो मना करती हैं सेक्स के लिए, विच अगेन पॉइंट्स टू द वास्ट टेरिटरी, जो अगेन दोबारा दिखाता है, पॉइंट आउट करता है एक बहुत बड़ी, वास्ट का मतलब है बहुत बड़ी टेरिटरी को, दैट नीड्स टू बी कवर्ड इन एजुकेटिंग मैन अबाउट इक्वालिटी, कि मैन को सिखाया जाए, अभी भी एजुकेशन दी जाए किसके बारे में भैया, दी जाए किसके लिए, इक्वालिटी के लिए, कि भैया समानता चाहिए, सबको समान अधिकार दिए जाएं, सबको समानता की बात करो। तो प्लीज उनको आप फिर भी, मतलब 72% दिखा रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि अभी भी 28% ऐसे लोग हैं जो इस बात को समझते हैं कि नहीं ठीक है भाई दबाव देना चाहिए, तो 28% भी एक वास्ट मेजॉरिटी आती है, तो भाई उनको भी एजुकेशन दी जानी चाहिए कि समानता को समझें और ऐसा ना करें। चॉइस एंड फ्रीडम इन मैरिज, मतलब चॉइस जो है फ्रीडम में और मैरिज की जो चॉइस होती है उसमें उनको समानता दी जानी चाहिए कि भाई शादी कर रही हैं या नहीं कर रही हैं, या फिर उनको बच्चे पैदा करने हैं या नहीं करने हैं, व्हाटएवर, लेकिन उनको फ्रीडम दिया जाना चाहिए। आगे उसने क्या कहा राइटर ने, दिस क्वेश्चन मेड इट फॉर द फर्स्ट टाइम इन द फैमिली हेल्थ सर्वे, ये जो क्वेश्चन उठाया गया है ये पहली बार उठाया गया है फैमिली हेल्थ सर्वे में, एज डिड अनदर क्वेश्चन, एक दूसरे क्वेश्चन की तरह, जैसा कि दूसरा क्वेश्चन पूछा गया अबाउट द नंबर ऑफ रजिस्टर्ड बर्थ्स, किसके बारे में, जो नंबर ऑफ रजिस्टर्ड बर्थ्स हैं कि भैया कितने लोग पैदा हुए, कितने बच्चे पैदा हुए, एंड डेथ्स के बारे में इन द फैमिली सर्वे। फैमिली सर्वे में जिस प्रकार अदर क्वेश्चन पूछे गए हैं उस प्रकार ही इस बार एक और नया क्वेश्चन बढ़ा दिया गया है, किसको लेके, इक्वालिटी को लेके, चॉइस एंड फ्रीडम इन मैरिज को लेके एक और क्वेश्चन बढ़ा दिया गया कि क्या वुमेन पे जोर जबरदस्ती की जानी चाहिए फर्टिलिटी को लेके या फिर नहीं। सो दिस इज व्हाट ऑल हियर ही टोल्ड। नेक्स्ट दोस्तों पैराग्राफ, द लास्ट पैराग्राफ, चलिए इसको मैं आपको समझा देता हूं।
मल्टीपल सर्वे, काफ़ी कुछ सर्वे हुए, मतलब बहुत सारे सर्वे हुए, जैसे कि NFHS सैंपल रजिस्ट्रेशन सर्वे, सेंसस लेबर इकोनॉमिक सर्वे एंड वेज ऑफ इंटरोगेशन, और बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए। आर नेसेसरी फॉर इनसाइट्स, ये चीज़ें बहुत जरूरी हैं, बहुत नेसेसरी हैं फॉर इनसाइट्स अबाउट अ कंट्री, मतलब किसके लिए? इनसाइट के लिए, अंतर्दृष्टि के लिए, जानने के लिए कंट्री के बारे में। एज वास्ट एंड कॉम्प्लेक्स, जो कंट्री बहुत बड़ी है और बहुत जटिल है। एज इंडिया, इंडिया की तरह, मतलब इंडिया की तरह इतनी जटिल और बड़ी कंट्री के लिए ये सब चीज़ें जानना बहुत जरूरी है। और ये सब, इन सर्वों, इतने भी जो सर्वे हुए हैं, इन सर्वेस को जानना बहुत जरूरी है कि ये सर्वे जो है क्या दिखा रहे हैं। आगे राइटर ने कहा द सेंटर शुड इन्वेस्ट, जो सेंट्रल में गवर्नमेंट है उसको इन्वेस्ट करना चाहिए मोर सब्सटेंशियली, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण तरीके से इंप्रूव करने में देयर रिलायबिलिटी, मतलब उनकी रिलायबिलिटी, मतलब ये जितने भी सारे सर्वे हैं इनकी रिलायबिलिटी को प्रूव करने के लिए सेंट्रल को चाहिए, गवर्नमेंट को चाहिए वो क्या करे, वो अभी बहुत इन्वेस्ट करे जिससे कि इन पे विश्वास किया जा सके, ये सर्वे सही ढंग से किए जा सकें। सो दोस्तों, ये था यहाँ का पैसेज, कंप्लीट हुआ। ये है आज की वोकैबुलरी। मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। 1 से लेके 7 तक वोकैबुलरी है, आपको इनमें से कोई भी 5 करनी है और मुझे विश्वास है कि आप 5 कर डालेंगे, राइट? डू देम and try to understand them, and if you have any doubt then you can ask me, you may ask me anytime, you can ask any kind of question guys, you can put up any kind of things, right? और ना भूलें जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है जो रात में 11 बजे स्टार्ट होती है वोकैब की, प्लस हमारी स्टार्ट होती है ग्रामर की, मतलब मैं एरर्स आपको कराता हूं कुछ, तो जो भी आपके डाउट्स हैं आप ऑनलाइन मुझसे पूछ सकते हैं डायरेक्ट, तो 1-to-1 में। तो ठीक है दोस्तों, फिनिश करते हैं आज की क्लास और फिर मिलते हैं कल के एडिटोरियल के साथ और बहुत सारी नई चीज़ों के साथ। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड स्टे हंग्री। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार।